बलिया सदर सीट से सपा प्रत्याशी नारद राय की, जो इलाके के कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं और लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नारद राय का दावा है कि उनका लखनऊ पहुंचना तय है और अखिलेश यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नारद राय के घर पर उनके भाई ने भाजपा का झंडा लगा दिया था, जिस पर वो नाराज हैं और भाजपा पर भाई को भाई से लड़ाने का आरोप लगा रहे हैं। बलिया सदर सीट की लड़ाई में सपा ने अपने कद्दावर नेता नारद राय पर फिर से भरोसा जताया है, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भाजपा सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। नारद राय का दावा है कि भाजपा के विकास का दावा महज दिखावा है। इस बार लाल पीले कैंपेन की बहुत बात हो रही है कि लाल और पीले का कॉम्बिनेशन है, तो कितना रंग लाएगा ये? लाल पीला और हरा भी था। लोकदल का झंडा हरा है और समाजवादी पार्टी का भी एक हिस्सा हरा है। लाल पीला हरा लोगों को लाल पीला करा देगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से सफाया होगा और जोगी जी को उत्तर प्रदेश में या तो मठ में रहना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद समाजवादी जो आया पूरा रिजल्ट, वहाँ पे जो फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद भाजपा बड़ी हमलावर है आप लोगों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ हिंदू मुस्लिम है और हमारा है विकास। जनता विकास को बात पसंद करेगी। अब हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब ये कार्ड चलने वाला नहीं है। अहमदाबाद के ब्लास्ट में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय कर रहा होगा। वो तो काम जो भी हुकूमत होगी, हुकूमत थोड़ी ना करती है। न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर रही है? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक कैंपेन में बोला कि जो वहाँ ब्लास्ट के आतंकवादी थे वो सपा के प्रचारक थे। देखिए, हम कुछ भी करेंगे तो वो हमको आतंकवादी कर देंगे, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। हम तो जनता से कहेंगे कि अगर जोगी ने 5 साल में खास तौर से बलिया में कोई काम कराया हो तो जोगी हमें बतावे, मोदी हमें बतावे, या जो भाजपा के उम्मीदवार है वो बताए कि 5 साल में उसने क्या किया है। हमने 5 साल में 2012 से 17 तक क्या किया है, आपके बीच में मैंने बताने का। ये रास्ता देख रहे हैं, ये चलने लायक है। दिखाइए एक बार। भाजपा सरकार की सड़क है जो चलने लायक नहीं है। वहीं नारद राय का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनके घर पर भाजपा का झंडा लहराता दिख रहा है और इसे देखने के बाद वो नाराज दिख रहे हैं। इस घटना के बारे में पूछने पर नारद राय ने कहा कि भाजपा घर घर में लड़ाई करवा रही है। एक वीडियो इस वक्त बड़ा चर्चा में है, आप कैंपेन कर रहे थे और उस दौरान झंडा दिख गया आपके घर पर एक भाजपा का, उसके बाद बड़ी असहज स्थिति बनी। क्या पूरा वो विषय क्या था? बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी परिवार तोड़ती है, भाई भाई के बीच में झगड़ा लगाती है और हुकूमत करना चाहती है। आप वो झंडा किसी और ने लगा दिया, भाजपा ने लगा दिया था? नहीं, वो हमारे भाई को, जिन कारण परिवार का हमारा विवाद है, भाजपा के नेता जबरदस्ती के झंडा लगा के भाषण करके आए थे। हम ये सब पसंद नहीं करते हैं। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिसकी पत्नी श्रीमती स्वाति सिंह आपके चैनलों के माध्यम पर चिल्ला के कह रही है कि हमारा पति हमारे साथ सारी हदें पार कर दिया है। कर रही कि नहीं कर रही है? हमारी साथी सारी हदें पार कर दिया है। मैं चुप हूँ इसलिए कि बलिया की बेटी हूँ, और मैं चुप हूँ इसलिए कि 2 बच्चों का भविष्य हमारे सामने खड़ा है। वो आदमी दूसरे का परिवार पर क्या बहस करेगा? परिवार तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले को जनता पसंद नहीं करेगी। जनता पसंद करेगी जो विकास करेगा। बिल्कुल। कानून व्यवस्था पर बहुत बातें हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग का क्या विजन है? जब आप सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या परिवर्तन आएंगे? आपको इससे भी खराब कोई कानून व्यवस्था दिखाई दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सरकार में सिर्फ भाषणों में कानून व्यवस्था ठीक दिखाई दी है। धरातल पर क्या है आप रोज देख रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही हैं। जोगी जी के शहर में व्यापारी की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप बताइए। जोगी जी के सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई कि नहीं चढ़ाई गई? किसान जोगी के सरकार में एक दलित बेटी को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। यही कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था, कानून का राज कायम होगा तब जब अखिलेश यादव जी फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तब। बलिया सदर सीट से सपा प्रत्याशी नारद राय का दावा है कि इस बार जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने वाली है और उनके लखनऊ जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। हालांकि उनके दावे में कितना दम है, ये तो 10 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बलिया से अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।